हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है और बीए प्रोग्राम में जो सेमेस्टर 5th में है ये उनके लिए है। और ये जो हमारी वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस की है। आई होप आपके पास ये पॉलिटिकल साइंस होगी। और आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। ये आपकी बुक का नाम है, यानी ये आपकी क्वेश्चन पेपर का नाम है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे सारे ही क्वेश्चन। ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप फटाफट से कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें और आपकी स्टडी भी अच्छे से हो पाए और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे जाएं। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपना क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ आप अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। आज का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो टोटल आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और कुछ निर्देश होते हैं जो कि सभी छात्रों को पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है जो आपकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस भी लैंग्वेज को आप चुनते हैं सॉल्व करने के लिए उसी में आपको पूरा पेपर उत्तर या पूरा पेपर जो है आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सारे सॉल्व करने हैं या कुछ सॉल्व करने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व नहीं करना। और सभी अंक जो हैं वो बराबर हैं, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। इसीलिए आपको थोड़े से निर्देश पढ़ लेने चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है उनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर का। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना करें। यानी गांधी जी के जो स्वराज की अवधारणा थी उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि किस तरह से उनकी स्वराज की जो भावना थी या स्वराज के जो विचार थे वो किस तरह से थे, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, गांधी द्वारा प्रतिपादित इसकी मूल अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी आप सत्याग्रह से क्या समझते हैं, क्या था सत्याग्रह, किस तरह के आंदोलन था सत्याग्रह, ये आपको बताना है। और गांधी जी द्वारा जो ये प्रतिपादित किया गया था, ये जो चलाया गया था, इसकी जो मूल अभिधारणाएं थी उनके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से गांधी जी ने इसे चलाया था, क्या क्या धारणाएं रही थी, क्या क्या मूल धारणाएं थी और सत्याग्रह क्या था। मेनली आपको इस चीज़ पर फोकस देना है। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो पूछ रहा है स्वदेशी से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय में गांधी के स्वदेशी के विचारों प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। यानी स्वदेशी क्या है, जब हम कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़ सिर्फ अपने देश की अपनाएं वही स्वदेशी कहलाता है। तो वही आपको बताना है कि स्वदेशी क्या है। और समकालीन समय यानी जब गांधी जी जिंदा थे तो उस समय, जब गांधी जी थे तो उस समय स्वदेशी के जो विचार थे वो किस तरह से प्रभावित थे, किस तरह से गांधी जी ने स्वदेशी जो वस्तुएं थी या स्वदेश को बढ़ावा दिया था, किस तरह से इन्होंने ये सोचा था या इनके जो विचार थे स्वदेश को लेकर या स्वदेशी को लेकर इनके जो विचार थे पर आपको टिप्पणी करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, जो कि पूछ रहा है हिंद स्वराज की आधुनिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गांधी द्वारा की गई आलोचनात्मक की विवेचना कीजिए। यानी हिंद स्वराज में जो आधुनिक सभ्यता है, जो आज की सभ्यता है, उस पर गांधी द्वारा जो आलोचनात्मक विवेचना की गई है उसके बारे में आपको बताने हैं। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने हैं, दोनों ही पहलुओं से आपको सोचकर इसके बारे में बताना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछ रहा है गांधीवादी चिंतन के राष्ट्रवाद की अवधारणाओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी गांधीवादी जो चिंतन है उसकी जो
अवधारणा है उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी उनकी जो अवधारणाएं हैं, गांधीवादी की जो चिंतन की अवधारणा है, उनके बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट बताने हैं। और जो ट्रू है उसको सामने रखना है, यानी सच्चाई को सामने रखना है। किसी भी पहलू यानी अच्छे और बुरा दोनों में से किसी भी पहलू को आपको छुपाना नहीं है, बिल्कुल जो सही है वही दिखाना है, वही आलोचनात्मक कहलाता है। दोनों पहलुओं को सामने रखना ही आलोचनात्मक कहलाता है। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गांधी के सांप्रदायिक एकता के विचारों पर विश्लेषण कीजिए। यानी गांधी जी द्वारा जो सांप्रदायिक एकता पर बल दिया जाता था, उनके इस विचार पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है या फिर संक्षेप में बताना है कि सांप्रदायिक एकता, क्योंकि गांधी जी जो थे वो सभी लोगों को समान मानते थे, जाति भेदभाव ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, वो सभी संप्रदाय के लोगों को समान रखते थे। तो वही आपको बताना है कि गांधी की जो विचार हैं सांप्रदायिक एकता के ऊपर, उन्हें आपको संक्षिप्त में बताना है कि उनके क्या विचार थे, उनके विचारों पर आपको विश्लेषण करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।